जनता का हाल बताएंगे। ग्राम प्रधान द्वारा क्या कार्य किए गए धरातल पर कर रहे हैं, हमारे घर घर पहुंच कर, जैसे कि हम बताना दिनों से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमारी गरीब जनता, हमारे गरीब बच्चे बेचारे इस माहौल में रह के बेचारे कैसे रह रहे होंगे। ये यहाँ पुलिया बनना चाहिए, तो यहाँ पुलिया की बस मिला है नहीं साहब, अभी कच्चा आवास है आपका, पक्का मकान है? नहीं, कच्चा मकान है। नहीं, कच्चा मकान है आपका। मंत्री जी का क्या कहना? जो हमारे रोडों की हालत हम दिखा रहे हैं, जर्जर पाई गई, और ग्राम प्रधान द्वारा अपने रोडों में अपने घर के पास सीसी डलवा रहे हैं। और आपको बताएंगे कैसे लोग निकलते होंगे, गाड़ी वाहन कैसे उपयोग करते होंगे। सेवा प्रदान हुई है, वो चलेगा, आपको जाना तो नहीं। लेकिन जो हमारे गरीब व्यक्ति हैं उनके साथ लगातार शोषण किया जा रहा है, लगातार उनके साथ हम बता रहे हैं। उन्हें कभी ग्राम प्रधान जी से शिकायत नहीं की इस बारे में? सब डेली आते देखते हैं यहाँ पे। हाँ, तो क्या कहते हैं ग्राम प्रधान? कब होगा ग्राम प्रधान है? तो कई विगत वर्षों में जब वर्षा चालू होगी विगत माह में, तो उसमें क्या होगा इनका नालियों की, और ग्राम प्रधान द्वारा इस पर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। इधर हमारे बच्चे बुजुर्ग युवा सरकार की सुविधाओं से उन्हें वंचित किया जा रहा है, और उनको सरकारी सुविधाओं से मुहैया कराने की लगातार हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या हालत है, इससे डेंगू मलेरिया की काफी परेशानी हो सकती है। और क्या नाम है आपका? रामपाल नाथ साहब। रामपाल नाथ है आपका। ये बताइए, आपने ग्राम प्रधान से कभी शिकायत नहीं की कि हमारे साहब देखिए द्वारे में रखा है साहब। तो क्या कहते हैं ग्राम प्रधान? कहते हैं सब, जैसे आपको बताते हैं, नालियों के ऊपर बनाने का कार्य करते हैं, चौहदी वो भी नहीं बनी है, और नालियों की आपको रॉप कार्ड में कितने दिनों का काम मिला है? साहब वही 2 हफ्ते मिला था सर। 2 हफ्ते पूरे साल में? सरकार आपने देखा फिलहाल में अभी एम्बुलेंस आई, मीटर उन्हें पैदल जाके रोडों पर एम्बुलेंस की प्रदान की जाती है, क्योंकि एम्बुलेंस यहाँ तक पहुँचने में नाकाम है। और जनता का हाल बताएंगे। ग्राम प्रधान द्वारा क्या कार्य किए गए धरातल पर कार्य हुए हैं, या अपने लोगों के लिए कार्य किए गए हैं, या अपने रोडों नालियों के लिए प्रधान जी द्वारा कार्य कराए गए हैं। जो गरीब जनता है हमारी गरीबी से जूझ रही है लगातार, जो हमारे गरीब किसान हैं बेचारे, जो हमारे गरीबी से लगातार जूझ रहे हैं। जो सरकार का कहना है कि गरीबों के हित के लिए सरकार है, गरीबों के हक के लिए सरकार है, पर धरातल पर हमें लगता है गरीबों के हित का हक से वंचित किया जा रहा है। उन्हें लगातार हम दिखाने का काम कर रहे हैं। 15 दिन से ग्रामीणों का हाल दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे घर घर पहुंच कर। जैसे कि हम बताना चाहते हैं कि यहाँ तो रोडी का आता पता नहीं है। ग्राम प्रधान द्वारा जो अभी सीसी रोड डलवाया गया है, वो अपने घर के सामने रोड डलवाया गया है, और गांव की जनता का हाल बेहाल है। हमारी जनता हैरान परेशान है। लगातार दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप दिखाइए ये नालियों का क्या हाल है। सालों से नालियाँ में सफाई नहीं हुई है, कोई सफाई कर्मी की व्यवस्था नहीं की गई है। और आपको हम रोडों का भी हाल दिखाएंगे। रोडों का भी जो हाल, जर्जर हालत में रोड पाई गई हैं, जर्जर हालत में रोड है, आपको हम दिखाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। इधर कार्य नहीं हुआ तो फिर कहाँ कार्य होगा, जो धरातल पर हमारे गरीब हक के लिए ये यहाँ पुलिया बनना चाहिए। तो यहाँ पुलिया की जगह नाली हो चुकी है, और नाली की जगह गड्ढा हो चुका है। जैसे कि हम लगातार दिखाने का प्रयास कर रहे हैं आपको कि नालियों की सफाई व्यवस्था भी बंद है, रोडों का हाल बेहाल है। लगातार ग्राम प्रधान द्वारा अपनी मनमानियों का शिकार गरीब जनता को बनाने का कार्य चल रहा है। और आपको बताएं ये कैसे लोग निकलते होंगे, गाड़ी वाहन कैसे उपयोग करते होंगे, जो हमारे गरीब गांव वाले हैं। अब हम जनता से भी कुछ सवाल पूछेंगे जनता के बीच में जब हम पहुंचे। अच्छा, आपका नाम क्या है? जगदीश नाथ सर। जगदीश नाथ नाम है आपका। ये बताइए, प्रधान जी द्वारा आपको कोई आवास मिला है? नहीं साहब, अभी कच्चा आवास है आपका, पक्का मकान है? नहीं, कच्चा मकान है। नहीं, कच्चा मकान है आपका, अभी तक आवास आपको नहीं मिला। अच्छा, ये बताइए, आप लेटरिन मिली आपको? लेटरिन तो बनी है साहब। अच्छा, सरकार द्वारा आपको लेटरिन बनी है, पक्का मकान नहीं मिला है? नहीं मिला। आप इन्हीं के लड़के हैं क्या ये? नहीं, वो दूसरे हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है भैया? सिब्बू है साहब। सिब्बू, पूरा नाम बताइए। सिब्बू है। शिवनाथ है। अच्छा, आपका राशन कार्ड है? हाँ, नहीं सर, राशन कार्ड नहीं है। अच्छा, ग्राम प्रधान द्वारा कोई आपको सेवा प्रदान हुई है? वो चलेगा, आपको जाना तो नहीं? हाँ सर। आपके द्वारा कोई ग्राम प्रधान द्वारा आवास मिला है? नहीं मिला। लेटरिन मिली है? नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। आपकी रोडों की हालत जो जर्जर पाएगी, जब हम मौके पर पहुंचे तो आप लोगों ने कभी ग्राम प्रधान जी से शिकायत नहीं की इस बारे में? सब डेली आते देखते हैं यहाँ पे। हाँ, तो क्या कहते हैं ग्राम प्रधान? होगा। कब होगा? ग्राम प्रधान द्वारा लगातार अनियमितताओं पे अनियमितताएं कर रहे हैं, गरीबों
लोगों को जो योजना गरीबों के लिए बनती है, सरकार गरीबों के हित के लिए बनाती है, लेकिन उनसे गरीबों के हक से उन्हें वंचित किया जा रहा है, लगातार दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि शहर में डेंगू मलेरिया की इतनी स्थिति खराब है कि आपको लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ गंदगी रुकने का नाम नहीं ले रही है, थमने का नाम नहीं ले रही है, और ग्राम प्रधान द्वारा इस पर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। इधर हमारे बच्चे, बुजुर्ग, युवा साथी जो हमारे बेचारे कई गरीबी से जूझ रहे हैं, लगातार दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको उन सुविधाओं से मुहैया कराने की बजाय उनसे वंचित करने का निरंतर कार्य कर रहे हैं, चाहे वो ग्राम प्रधान हो, चाहे कोटेदार हो, और जितने भी असीम पद पर लोग बैठे हुए हैं, वो क्या नज़रअंदाज कर रहे हैं या अनदेखी का कारण कर रहे हैं। गरीब जनता का हाल बेहाल है, लगातार हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। जनता हमारी दर दर घूम कर बेचारी कोरोना टाइम से लगातार आपको परेशानी का, जो बेचारे बाहर काम कर रहे थे मजदूर, वो भी आज बेरोजगार होने के कारण बेचारे घर पहुंच रहे हैं, लेकिन सरकार की सुविधाओं से उन्हें वंचित किया जा रहा है, और उनको सरकारी सुविधाओं से मुहैया कराने की जगह उनको वंचित करने में लगातार कार्य जारी है। लगातार हम जब जनता के बीच पहुंच रहे हैं तो जनता की हालत बदतर से बदतर नज़र आ रही है, लगातार हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या हालत है, इससे डेंगू मलेरिया की काफ़ी परेशानी हो सकती है, और ये युवा हो चाहे बुजुर्ग हो हमारे, और चाहे हमारे आप ये कह लो बुजुर्ग मान लो, युवा मान लो, और चाहे बच्चे व्यक्ति हमारे, इनसे डेंगू मलेरिया का खतरा हो सकता है ना। काफ़ी इन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और सरकार हमारी कहती है कि हम गरीबों के हक के लिए सरकार कर। क्या नाम है आपका? रामपाल नाथ सर। नामपाल नाथ है आपका। ये बताइए, आपने ग्राम प्रधान से कभी शिकायत नहीं की कि हमारे करी साहब देखिए द्वारे में रखा है तो साहब। क्या कहते हैं ग्राम प्रधान? कहते हैं सब आ जाएगा, हो जाएगा, कोई बात नहीं। लगातार ग्राम प्रधान अपनी मनमानी करके अपने घरों की निजी रोड डलवा रहे हैं, जैसे घर के सब पने आंगन में सब कुछ आपका जॉब कार्ड है? हाँ सब है। जॉब कार्ड में काम मिला इस वर्ष? मिला तो है, थोड़ा बहुत मिला। कितने दिनों का मिला? 2-4-8 दिन का। 2-4-8 दिन। सरकार कह रही है 100 दिन का काम मिलना चाहिए, लेकिन गरीबों को 2 और 4 दिन का काम मिल रहा है। भैया 1 मिनट इधर आइए। आपका जॉब कार्ड है? साहब। क्या नाम है आपका? जगदीश नाथ। आपको जॉब कार्ड में कितने दिनों का काम मिला है? साहब वही 2 हफ्ते मिला था साहब। 2 हफ्ते पूरे साल में? हाँ। सरकार यही कहती है कि 100 दिन का काम है हमारे गरीब के लिए, पर वहाँ 2 और 4 दिन का। उसमें पैसे आए हैं आपके कि नहीं? हाँ साहब, 1 हफ्ते के आए थे। 1 हफ्ते के आए हैं पैसे। अच्छा, ये जब हम मौके पर पहुंचे ग्राम पचौड़ा में, ब्लॉक मेहरौनी, जिला ललितपुर में, तो ये हालत दिखा रहे हैं ग्रामों की, सड़कों की, नालियों की हाल बेहाल है। नालियों का हाल पता नहीं चल रहा है ना। नालियों के पीछे जो बनाते हैं अपने, जैसे आपको बताते हैं, नालियों के ऊपर बनाने का कार्य करते हैं, चौहद्दी वो भी नहीं बनी है, और नालियों की हालत जर्जर नज़र आ रही है। नालियां तो कहीं पता ही नहीं चल रही हैं, और ना उनके ऊपर कोई नाला बनाने का काम किया, जैसे बाउंड्री करके। लगातार आपको प्रयास कर रहे हैं जब जनता के बीच। अच्छा, ये आपको दिखाने का प्रयास करें। अच्छा, ग्राम प्रधान से आपने लोगों ने कभी बताया नहीं कि हम इतने परेशानी से जूझ रहे हैं? कई बार। तो क्या बोलते हैं ग्राम प्रधान? ग्राम प्रधान बोलते कि सब हो रहा है, कब होगा? कहना कब होगा? जब हमारे घर से आदमी खत्म हो जाएगा, जब। साहब अभी आपने देखा फिलहाल में कि अभी एम्बुलेंस आई बहू को उठाने के लिए, तो 1 किलोमीटर दूर निकाल के गए। अभी बहू को उठाने के लिए एम्बुलेंस आई उठाने के लिए, डिलीवरी वाली, तो 1 किलोमीटर दूर लगा के ले गए। बताया जा रहा है कि अभी एक डिलीवरी होना थी, अभी हम मौके पर ही थे जब एक एम्बुलेंस आई, तो एक महिला हमारी जो बेचारी दर्द के कारण काफ़ी परेशानी में थी, उनकी भी हालत नाजुक होती जा रही थी, पर फिर भी 1 किलोमीटर उन्हें पैदल जाके रोडों पर एम्बुलेंस की प्रदान की जाती है, क्योंकि एम्बुलेंस यहाँ तक पहुँचने में नाकाम है। और सरकारी योजनाओं में जो लगातार प्रयास रहा है हमारा कि उजागर करने का कार्य, उसमें लगातार अपनी योजनाओं को में माटी में मिलाने का निरंतर कार्य जारी है, चाहे वो ग्राम प्रधान द्वारा हो, चाहे वो कोटेदार द्वारा हो, जो अपनी मनमानी करने में कर रहे हैं। यहाँ सरकार की नज़र क्यों नहीं है? चल रहे हैं, इन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। जहां सरकार कह रही है सफाई व्यवस्था होना चाहिए, हर घर स्वच्छ होना चाहिए, हर घर में शौचालय होना चाहिए, हर घर में स्वच्छता होना चाहिए, पर स्वच्छता के नाम पर केवल कागजों में कार्य हो रहा है, धरातल पर कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। लगातार हम देख रहे हैं, आपको 15 दिनों से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमारी गरीब जनता, हमारे गरीब बच्चे बेचारे इस माहौल में रह के बेचारे कैसे रह रहे होंगे, कितनी परेशानियों से जूझ रहे होंगे, लेकिन अब कोई शासन का इधर देखा है
प्रशासन भी, इसमें कौन देखेगा इन गरीबों का हक, कौन दिलाएगा इन्हें, इन तक सरकार की योजना कौन दिलाएगा, इनका जो हक है वो कौन पर, इसमें मुख्यमंत्री जी का क्या कहना होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी का क्या कहना हो। जो हमारे रोडों की हालत हम दिखा रहे हैं जर्जर पाई गई, और ग्राम प्रधान द्वारा अपने रोडों में अपने घर के पास सीसी डलवा रहे हैं, अच्छे परिवारों में सीसी का निर्माण हो रहा है, लेकिन जो हमारे गरीब व्यक्ति हैं उनके साथ लगातार शोषण किया जा रहा है, लगातार उनके साथ हम बता रहे हैं कि उनका दुरुपयोग किया जा रहा है, जो शासन की सुविधाओं से उन्हें लगातार वंचित करने का काम किया जा रहा है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? सरकार गरीबों के हित के और हक के लिए बनती है, और सरकार कहती है हम गरीबों के लिए काम करना चाहेंगे, गरीबी के हक के लिए काम करना चाहेंगे, लेकिन सरकार की योजनाओं को माटी में मिलाने का निरंतर कार्य हो रहा है, चाहे वो ग्राम प्रधान द्वारा हो और चाहे किसी के द्वारा हो। लगातार हमारा प्रयास यही रहा है कि हम जनता के बीच पहुँचे, जनता का देखें। जैसे ये रोड है, यहाँ से कई बच्चे निकलते होंगे, कई स्कूल छात्र पढ़ने वाले निकलते होंगे, कई हमारे बुजुर्ग निकलते होंगे, और आज जिस समय इसकी ये हालत है, तो कई विगत वर्षों में जब वर्षा चालू होगी विगत माह में, तो उसमें क्या होगा, इनका नालियों की सफाई व्यवस्था सालों से कुछ हुई नहीं है, सालों से कोई साफ सफाई नहीं है, कोई रख रखाव नहीं किया जा रहा है। लगातार ग्राम प्रधान अपनी मनमानियों का शिकार बना रहे हैं जनता को।